नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम है ध्रुव और मैं आपके पास 5 मिनट चाहता हूँ। आजकल देश में माहौल कुछ मैटर्स को लेकर बहुत ज्यादा बिगड़ता लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी एक आध ओपिनियन शेयर कर लूँ। आज आप जहां भी मुड़ के देखें, आपको सिर्फ कोरोना वायरस, चाइना, नेपाल, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, बेरोजगारी, डिप्रेशन, बस यही सब देखने को मिल रहा है। हर तरफ बहुत नेगेटिविटी, गुस्सा और डर फैला हुआ है। तो आज मैं बेसिकली आपको इस सब के 2 मेन सोर्सेज से दूर रहने के लिए और 2 पॉजिटिव हैबिट्स बनाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। आजकल ये जो हम इस पैंडेमिक से, इस महामारी से गुजर रहे हैं, इससे कहीं बदतर तरीके से और कहीं लंबे समय से हम एक इन्फोडेमिक से गुजर रहे हैं, जिससे हमें बच के रहना है, नहीं तो ये हमारे देश को ले डूबेगा। ये फैलता है लगातार मिल रही इंफॉर्मेशन और न्यूज के इन 2 मेन सोर्सेज से। पहला सोर्स है ये जो पूरे टाइम चलते रहते हैं 24 घंटे न्यूज चैनल। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा खतरनाक चीज आजकल दुनिया में सोशल मीडिया के अलावा कुछ है ही नहीं। एक बात समझ लें, इनमें से कोई भी न्यूज चैनल आपका भला नहीं चाहता। ये सब बस लगातार गंद फैलाने के और कीचड़ उछालने के पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। कोई रीजन ही है कि इंडिया दुनिया में प्रेस की फ्रीडम को लेके 180 में से 142वें रैंक पे है, 142nd रैंक आउट ऑफ 180। पिछले साल से भी 2 रैंक नीचे। ये जो हर कुछ सेकंड पे आपको इस तरह के एड्स दिखते रहते हैं ना, इन्हीं से इन चैनल्स की दुकान चलती है और इनको आपकी 24 घंटे अटेंशन चाहिए, क्योंकि तभी इनको एड्स का पैसा मिलेगा। और बिकती है सिर्फ नेगेटिव न्यूज, तो आपको देखने को भी बस वही मिलती है। और वैसे भी ये सारे के सारे चैनल किसी ना किसी करोड़पति बिजनेसमैन या नेता की जेब में हैं, तो आपको अनबायस्ड कवरेज मिलेगी कैसे? दूसरा सोर्स है सोशल मीडिया। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से जितना आप दूर भाग सकते हैं, प्लीज भागें। हर तरह की रिसर्च और एक्सपर्ट ये बात प्रूव कर चुके हैं कि ये सब बस एक डोपामीन का चक्रव्यूह है जिसमें हम सब फंसे पड़े हैं। डोपामीन एक दिमाग का ऐसा हार्मोन है जो कि आपको खुशी का, अचीवमेंट का एक तगड़ा सा झटका या डोज दे देता है, जिसकी वजह से आप इस लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया में खो से जाते हैं। ये सारी की सारी फॉरेन सोशल मीडिया कंपनी आपको सो कॉल्ड फ्री का प्रोडक्ट देके आप ही को प्रोडक्ट बना बैठी हैं। आप एक बार अपने आप से पूछ कर देखिए कि सोशल मीडिया आखिर में करता क्या है। ये आपका सारा डेटा कलेक्ट करके इन कंपनियों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आपको एड्स पे एड्स दिखाई जाती हैं, इस कोशिश में कि आप अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी इन विदेशी कंपनियों के सामान पर खर्च कर दें। आपका बेइंतहा टाइम वेस्ट होता है। आपको नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दिखा के आपका ध्यान बांटा जाता है। दूसरों की फोटोज और वीडियोस देख के नेगेटिव थॉट्स, जेलसी और परेशानी ही तो फील होती है। स्टेटस अपडेट्स, लाइक्स और व्यूज की इस भूख में हिंदुस्तान की पूरी एक जनरेशन बर्बाद हो रही है। और इन नेटवर्क्स पर धड़ल्ले से फैलती फेक न्यूज तो इंडिया में एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है, जहां पे ये तक बताना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए हम करें क्या? इस बात पर मैं आपको 2 सजेशंस देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं जानता हूं कि कई लोग इस समय अपनी जॉब्स खो चुके हैं। कई लोगों के पास इन दिनों एक्स्ट्रा टाइम भी आ चुका है, लेकिन अपने आप को इस नेगेटिविटी में डुबोने से और खाली बैठने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। किताबें पढ़ें, कोई नई नॉन डिजिटल हॉबी बनाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर इंटरनेट पे जाना भी है तो वहां ढूंढने पे इतना सारा पॉजिटिव कंटेंट सीखने को मिल जाता है। नई भाषाएं, स्किल्स, ऑनलाइन कोर्सेज, इतिहास, डू इट योरसेल्फ, कुकिंग, बेसिकली कुछ भी नया करें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और आपकी असली पर्सनल ग्रोथ इसी तरह की पॉजिटिव टाइम इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से ही होगी। दूसरी बात, इस समय हम सबको, पूरे देश को जरूरत है दिमाग खोल के सोच विचार करने की, तहजीब से दूसरों की बातें सुनने की और समझने की, हेल्दी डिबेट करने की, और ये लेफ्ट राइट या फिर ब्लैक व्हाइट का खेल छोड़ के बीच का रास्ता पकड़ने की, ग्रे एरिया ढूंढने की। क्योंकि हर चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। आज हमारे देश को जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीकों से हमारे पुराने फैसलों से जुड़ी हुई हैं। इतिहास से सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कई बार ये लगता है कि हम इंडियंस ये सब करना बिल्कुल भूल चुके हैं। इसलिए अपनी सोचने समझने की शक्ति को वापस लाने पे हमें काम करना होगा, अगर अपनी जिंदगियां और देश को सुधारना है तो। किसी एक न्यूज एंकर, पार्टी, गुरु या कंपनी को अपने सिर पर बैठा लेने से और इन्हें भगवान बना लेने से उस इंसान का या संस्था का ही फायदा होगा, आम आदमी का नहीं। तो बस अगर हम सभी इतना सा एफर्ट करें तो अपने आसपास पॉजिटिविटी हमें बढ़ती ही दिखेगी। अगर आप मेरी इस सोच से सहमत हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जाके थोड़ा सा हेल्दी बात बात करके देखिए तो सही। और अगर आप सहमत नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आपका और मेरा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।